नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब किसी को कोई मर्ज होता है तो मरीज उसकी दवा की जोजबी करना शुरू कर देता है। ठीक ऐसा ही हुआ 1990 के बलवे के दौरान, जब काफी लोग चोटिल हो गए तो उनके इलाज के लिए अस्पताल की जरूरत हुई। तभी सामाजिक लोगों के द्वारा घायल हुए लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की नींव रखी। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां बलवे के दौरान रखी गई एक अस्पताल की नींव अब बड़ी इमारत के रूप में बदल गई है। इमारत भी ऐसी जिस इमारत से हर रोज 300 मरीज शिफा लेकर निकलते हों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के प्राचीन मुस्लिम बहुल इलाके अपर कोट के सामने भिक्षा, जकात और दान से संचालित अलीगढ़ राष्ट्रीय अस्पताल की स्थापना 1990 में वर्तमान मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद के पिता और स्थानीय गणमान्य लोगों मुफ्ती अब्दुल कयूम के प्रयासों से हुई थी, जिसका उद्देश्य अलीगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गरीब और कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। अलीगढ़ राष्ट्रीय अस्पताल अलीगढ़ शहर का एकमात्र गरीब अस्पताल है जो लोगों को 20 रुपए में 3 दिन की दवा उपलब्ध कराता है और दान, जकात और दान द्वारा चलाया जाता है। अलीगढ़ चैरिटेबल सोसाइटी के महासचिव मोहम्मद गुलजार ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि अलीगढ़ नेशनल अस्पताल की 4 मंजिला इमारत अपने पूर्ण होने के लगभग 20 साल बाद तक बंद रही, जिसके कारण डॉक्टरों, दवाइयों, सरकारी धन और अन्य आवश्यक कार्यों की एक टीम उपलब्ध थी नहीं कर सकता। 1 जून 2014 को अस्पताल की 4 मंजिला इमारत पूरी होने के लगभग 24 साल बाद शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने एक समिति बनाई। इसमें स्थानीय युवाओं, बुजुर्गों और व्यापारियों के साथ सहयोग किया, जिसकी सहायता से यह अस्पताल 20 दिनों के लिए 3 दिनों तक दवा प्रदान करता है, जहां विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये इस अस्पताल में तकरीबन कितने मरीज आते हैं रोजाना? किस तरह की दवाइयाँ दी जाती है, कितने रुपये में? इस अस्पताल में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और हमारे यहाँ आजकल जो है कम से कम 300 से 400 मरीज पढ़े जाते हैं और गर्मी के सीज़न में 500 मरीज तक आ जाते हैं पढ़े। दवाएं हम लोग दोनों तरह की देते हैं, यूनानी दवाएं भी देते हैं और एलोपैथिक मेडिसिन भी जो हम लोग को अलाउड है वो हम देते हैं। यहाँ आप हॉस्पिटल में दिखाने आई हैं, तो यहाँ किस तरीके की आपको सुविधा है, क्या फैसिलिटीज है? यहाँ पर अच्छी सुविधा है। 20 रुपये की 3 दिन की दवा मिलती है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर खोखली की दवा ले रही हूँ, मुझे फ़ायदा है। अच्छा, तो यहाँ आपके मुताबिक क्या डॉक्टर जो बैठते हैं वो अच्छे डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, अच्छे बैठते हैं, जब भी तो आते हैं दवाई लेने। तो ये 20 रुपये में कितने दिन की दवाई आपको दी जाती है? 3 दिन की। ज़्यादातर क्या प्रयास रहता है हॉस्पिटल का, आपको यहीं से दवा दी जाती है या बाहर से दी जाती है? यहाँ से दी जाती है। हम बाहर की ज़रूरत है कि बाहर की ज़रूरत होने पर बाहर की दी जाती है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको लगती हैं यहाँ हॉस्पिटल में है? अभी तो फिलहाल मेरी दवाई खोखली की चल रही है, तो बस वही चल रही है। अभी उसके बाद मुझे अभी और कुछ आता है। देखिए, ये आप बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कितना पुराना है। ये सब 1990 में इसकी इमारत बनकर तैयार हो गई और ये अस्पताल जो मकसद से वजूद में आया उसके पीछे भी एक कहानी है। अलीगढ़ साहब तालीम तहजीब के अलावा दंगों का भी शहर कहलाता और 90 और 92 में जिस तरीके के हादसा हुए और बलवे दंगे हुए, उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ शहर के लोगों को, रहने वालों को आई। उस ज़माने में जो मुफ्ती साहब के अलीगढ़ थे, मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब थे, उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें मौजूद हजरात अलीगढ़ के ऊपर कोर्ट के मौजूद रहे और एक टीम बनाकर उन्होंने इस अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसकी ये मकसद था कि जब बलवे और दंगे हों तो जो मेडिकल कॉलेज लोग जाया करते थे, अस्पताल बंद हुआ करते थे, डॉक्टर्स की क्लिनिक बंद हुआ करती थी, तो वो उस ज़माने में जितने हादसा दंगों से लोगों को प्रभावित नहीं होते थे, जितने मरीज मर्ज की वजह से प्रभावित होते थे और उनकी मौत हो जाती थी। तो ये एक बड़ी बेचैनी थी लोगों के अंदर, शहर के अंदर, के साथ ना मेडिकल जा सकते हैं, ना मलखान सिंह जा सकते हैं, इधर से सारे एरिए बंद हो जाते थे, शाहजहां में कुछ नहीं। तो ये एक अस्पताल ऊपर फुट का कायम वजी किया गया और उसके बाद ये 1992 में बनकर तैयार हुआ और 22 साल पूरे बंद पड़ा रहा। उसके बाद 1 जून 2014 को शहर मुफ्ती जनाब खालिद हमीद साहब ने एक टीम फिर दोबारा बनाई, जिसमें नौजवानों को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा और उस ज़माने के इस शहर के अंदर के जो मौजूद था उन सबको जोड़ के टीम बनाई और फिर अस्पताल को चलाया।